नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता बिहार पहुंचे थे। देखिए, कह रहे हैं कि बिहार के हर एक घर घर जाएंगे, सत्ता परिवर्तन होगा। दरअसल नेशनल हेराल्ड को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पुतला भी जलाया। अब देखिए किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ और ईडी के खिलाफ अपनी बातों को रख रहे हैं। वो तमाम बयान भी हम आपको सुनाएंगे। पर कांग्रेस के नेता ने कह दिया है कि अब बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। क्या कुछ करें, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। आजीवन रहने वाली नहीं, सरकारें बदलेंगी और जिसका एक उदाहरण आप खुद बिहार में देखेंगे। और आने वाले दिनों में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तत्पर है। और आज इस नेशनल हेराल्ड को लेकर जो हमारे पूर्वजों के और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों के साथ के द्वारा जो अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार के विरोध में जिसने आवाज उठाई, हम कटिबद्ध हैं, ना ही हम डरने वाले हैं। और ऐसे लोगों से तो नहीं जिन्होंने, जब ये स्वतंत्रता संग्राम की आवाज उठा रहा था, तो आज जो आरोप लगा रहे हैं, आप जानते हैं वो कौन लोग हैं? ये वही आरएसएस और वही ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर और स्वतंत्र संग्राम के उस सेनानियों के विरोध में मुखबिरी कर रहे थे। तो आपको लगता है कि जब हम तब नहीं डरे तो क्या आज हम डरेंगे? कदापि नहीं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और हमारी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन और उनके संरक्षण में इस देश का, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जन जागृति करेगा। घर घर हम जाएंगे। इसको लेकर आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय रैलियां हर प्रदेशों के राजधानियों में की जाएगी, हेडक्वार्टर्स में की जाएगी और उसके बाद में देश के हर जिलों में इसी मुद्दे को लेकर हम जाएंगे। और जो वास्तविकता आज मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, जिसे लिखित रूप में आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यम से तो मिलेगा ही, लेकिन मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेश जी से कि कृपा करके मदद करें। और इसमें हमने एक दिया हुआ है, सच क्या है और झूठ क्या है। झूठ देखा जाएगा, लेकिन बिहार में तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस आरजेडी का जोड़ा हुआ पार्टी है। बहुत दूर नहीं है, समय ज्यादा बचा नहीं है, घोड़ा और पानी नजदीक है। हम खुद देखेंगे कि क्या हो रहा है और बहुत जल्दी आपको इसका नतीजा देखने मिलेगा। आप कहते हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार-बार नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठा दिया जाता है, तो अभी कौन सा ऐसा मुद्दा आपको लग रहा है जिसको ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया है? क्या वक्फ बोर्ड बिल वाला है? क्यों सिर्फ वक्फ बोर्ड ले रहे हैं? देश के बेरोजगार की रोजगारी कहाँ है? देश में मूल्य का रुपए की जो मूल्य गिर रहा है वो कब रुकेगा? देश के अंदर में औद्योगिकरण के नाम पर जो कारखाने और बंद हो रहे हैं वो कब खुलेंगे? देश में जो महंगाई आसमान छू रही है, सामान्य जनता, किसानों को 2 टाइम की रोटी मोहताज नहीं हो रही है, उस पर कौन जवाब देगा? देश की सड़कें, देश की शिक्षा, देश का स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा? देश में जो आपने 15 लाख रुपए देने की बात की थी, तो वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन देश में जो वादा आपने किया था लाडली बहन के नाम पर लोगों को, हमारी बहनों को मदद करने की, और जो आज उनको लाठी मारकर और लात मारकर उन्हें दूर कर दिया जा रहा है, उस पर प्रश्न कौन पूछेगा? साथ ही अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो लोग भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। आज आपको यह महसूस हो सकता है कि आज जो एक भाईचारे का वातावरण था, कोशिश की जा रही कि रोज जिम्मेदार मुख्यमंत्री, मंत्री, यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, एमपीज, वो आज उनका वक्तव्य आप सुनेंगे तो हिंदू मुसलमान से हटकर आपको कहीं पर किसी प्रचार माध्यम या कहीं पर इससे हटकर कोई चीज दिखती है? क्यों चर्चा नहीं होती कि इस देश के अंदर में जो रोजगारी थी वो आज सबसे ऊंचे स्तर पर है? क्यों ये चर्चा नहीं होती कि आज जो भाव
अनाज के थे वो आज आसमान छू रहे हैं। इस चीज़ की चर्चा क्यों नहीं होती कि जो निजी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको और बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो सरकारी संस्थाएं थी जहां पर भी गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा पढ़ा करता था, वो सब बंद हो रही है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता बिहार पहुंचे थे और किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जानकारी उन्होंने दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।